आपको ले चलेंगे जहां पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं आपकी सूचना के लिए वो हालांकि इसमें फैसला नहीं हुआ है और वो उन्हीं के बोर्ड में फैसला होना है। हम बद्दी का और ये जो बिलासपुर का ये बस अड्डे हम बनाना चाहते हैं जल्दी से। सर ड्राइवर भर्तियों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, देखिए कि हमने कंडक्टर भर्तियां तो कमीशन के माध्यम से की हैं और उसमें भी बार बार कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कहते थे पक्की नौकरियां देंगे, तो पक्की ही दी है। कंडक्टर की जो दी है बिल्कुल पक्की दी है और कमीशन के माध्यम से दी है और 58 साल वाली ही दी है। ड्राइवर की भर्तियों का इसलिए अभी मामला लटका हुआ है क्योंकि हमारे पास ड्राइवरों की संख्या अभी तक प्रॉपर है। अभी तक हमारे पास ड्राइवर पर्याप्त है। हमने शुरू भी किया था ये प्रोसीजर, लेकिन HRTC में बसों पर ड्राइवरों की कमी नहीं है, तो इसलिए जो है वो रुका पड़ा है। जैसे ही लगेगा कि ड्राइवर्स की भर्तियों की ज़रूरत है तो हम उस हिसाब से फैसले करेंगे। सर प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ चला हुआ है और HRTC से नदारद रही है, क्या वजह रही सर कि HRTC? नहीं, ऐसा है ना कि हम हमारी कोई बस बुक कराएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज की दूरी बहुत है और दिल्ली तक हमारी बसें जा रही हैं। 103 बसें हमारी दिल्ली जाती हैं और उससे आगे लोग प्रेफर जो है बस रूट की बजाय वो मैक्सिमम लोग जो है ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो बाकी ये बात मैंने सुनी थी कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि HRTC ने वहाँ बस नहीं भेजी। वो बस बुक कर ले, मैं सुबह भेज देता हूँ। ओला है जसवारिया, जिसको भी ले जाना चाहते हैं हम सुबह भेज देंगे। हमें कोई वो नहीं, हम तो हर धार्मिक स्थल पे गाड़ी भेजने के लिए तैयार है। तो केंद्रीय बजट में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को भरपूर मदद की। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आए, राज्यपाल ने भी यही कहा कि जो है भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन जो है उसकी बात नहीं कर पाऊंगा। हिमाचल प्रदेश जब था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र का आश्रित रहेगा और हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तभी मालूम था कि ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए हिमाचल के लोगों की सोच को और मानसिकता राजनीतिक तौर पर पूर्ति हो, उसके लिए हिमाचल का गठन हुआ था। तो लेकिन अब जब केंद्रीय बजट आया है तीन जो है 3 एयरपोर्ट दिए गए हैं। हिमाचल का तो नाम आया नहीं। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे फुल फ्लैट कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो जब बिहार को आप 3 एयर स्ट्रिप्स दे रहे हैं तो हिमाचल को भी दे देते। तो ये कहना कि हिमाचल के साथ न्याय हुआ है, हम तो इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि कहाँ पे। अब फाइनेंस में इस समय हम जाना नहीं चाहते। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति में बिगाड़ आया है वो पूर्व की जयराम सरकार की वजह से ही आया, क्योंकि जब फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आया था तो उस समय जो है जो एनुअल पैसा मिलता है वो टेपरिंग कर दिया गया कि हर साल कम होता चला जाएगा। और वो लड़ाई उस समय लड़ी जानी चाहिए थी कि अगर एक साल 10,000 मिल रहा है, दूसरे साल 8,000 मिल रहा है और इस साल हमें 3,500 करोड़ मिलेगा, तो बहुत भारी भरकम कटौती है आखिरी साल में। तो और दूसरा जो है हमारा GST का कंपनसेशन बंद हो गया है। GST का कंपनसेशन बंद होना और साथ में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होना। अगर 10,000 करोड़ रुपया किसी के बजट में कट लग जाए तो आपके घर में ही लग जाएगा। अगर 10,000 का कट भी, तो आप उसी अंदाज से लगाएं कि प्रदेश की सरकार के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का कट लगा दिया और साथ में आपने जो हमने OPS दी है उसकी एवज में आप कहते हैं कि अगर आप OPS दोगे तो हम आपको 1,600 करोड़ रुपए नहीं देंगे।
और आपको जो है कर्ज लेने की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या आप फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आपको कैप लगा दी जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत न्याय हो रहा है वो उनकी सोच होगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप देखें कि हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल तौर पे बहुत टाइट किया गया है, ये नज़र आ रहा है। सर महिलाओं को 50% डिस्काउंट है बसों में, आप कह रहे हैं कि घाटे में ही चल रहा है एचआरटीसी, हम तो समाज सेवा भी कर रहे हैं तौर पे, आपको नहीं लगता कि जो प्रिविलेज हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का समय आ गया है कि थोड़ा अंकुश लगाया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि हम एचआरटीसी को वेलफेयर एंगल से रन कर रहे हैं।